श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज का जो उपाय है ना, बहुत ही ज़्यादा विशेष होगा। आप सभी को पता है 22 जनवरी का वो दिन जो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। इस दिन श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, जिसके अंदर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एक ऐसा दिन जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए किसी दिवाली से कम नहीं होगा। ये वो दिन है। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का वो स्वरूप जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। एक भी गुण अगर किसी व्यक्ति के, किसी नर के अंदर इनका आ जाए तो वह व्यक्ति तर जाता है। 22 जनवरी का जो दिन है वो कोई मामूली दिन नहीं है, कोई ऐसे ही नहीं चुना गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अगर आपको इस दिन की महिमा के बारे में बताऊं तो सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन पड़ रहा है। जब शाम का समय आएगा, प्रदोष काल का जब समय आएगा, तो प्रदोष काल से त्रयोदशी तिथि का भी शुभारंभ हो रहा है। इसी साथ द्विपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, काफी सारे विशेष योगों का निर्माण भी हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन इतना विशेष माने जाने वाला, जिसके लिए मैं आपको एक चित्र जरूर बताना चाहूंगा। जिस भारतवासी को ये फोटो देख करके अगर उसके मन में, उसके हृदय में प्रफुल्लता का भाव नहीं आता तो वो भारतवर्ष का व्यक्ति नहीं है। 500 वर्षों के बाद आने वाला एक ऐसा दिन जो कि किसी दिवाली से कम नहीं होगा। पूरा भारतवर्ष भगवान श्री राम जी के आगमन का, उनके स्वागत का इंतजार कर रहा है। सब अपने अपने घरों में घी के दीप जला रहे हैं। एक नई दिवाली का आगमन हो रहा है। पूज्य गुरु जी साथ ही कहते हैं कि भगवान श्री राम कोई मामूली स्वरूप नहीं था। श्री हरि नारायण जी का वो स्वरूप था जिन्होंने उन लोगों को अपने हृदय से लगाया जिन्हें पूरा विश्व ठुकराता है। वानरों की सेना को लेकर के, रीछ की सेना को लेकर के, उन सभी की सेना को लेकर के उन्होंने एक ऐसे राज्य पर जीत हासिल करी थी अपनी मर्यादा में रह करके, जिसे जीतना मुमकिन नहीं था। उन्होंने इतने लोगों को अपने इस जीवन काल में तार दिया था जिसकी गिनती करना भी मुश्किल होगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं, साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इस दिन को एक दिवाली के रूप में मनाया जाना चाहिए। भगवान श्री राम जी का आगमन हो रहा है तो उन्हें पूरे स्वागत से आपको अपने घर में बिठाना है। इतना विशेष योग बनना किसी एक दिन में वो मामूली बात नहीं है। आप सभी लोगों को अखंड राम ज्योति आपके घर में जरूर जलानी है। इस अखंड राम ज्योति के जलाने मात्र से आपके घर में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का एक स्वरूप सदैव विराजमान रहेगा। इन विशेष योग के अंदर आपको ये वाला काम करना ही करना है। आपको भगवान श्री राम के नाम से, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के नाम से अखंड राम ज्योत आपको अपने घर में लगानी है। कैसे लगानी है, कब लगानी है, सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। बहुत आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो के अंदर 2 ऐसे विशेष उपाय जो कि आपको कल घर पर जरूर करने चाहिए, कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अखंड राम ज्योति वाला उपाय सुनिएगा। आप सभी लोगों को 22 जनवरी के दिन पूरे 21 दीपक आपको अपने घर में सामने चौखट के बाहर की तरफ में आपको लगाने हैं, जिसमें से 2 दीपक आपके होंगे बिल्कुल अखंड दीप, है ना, जो पूरी रात भर जलेंगे। किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको 2 अखंड दीप जलाने हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे दीपक में लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी के दीपक होना चाहिए। एक दीपक आपके घर के मंदिर में भगवान श्री राम जी के सामने अखंड पूरी रात भर जलना चाहिए, और दूसरा दीपक आपके घर की चौखट पर भगवान श्री राम के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए दाहिने तरफ में आप सभी लोगों को जलाना है। ये 2 दीपक इस जगह पर होंगे। बाकी के 19 दीपक आपको अपने घरों में विशेष स्थानों पर, जहां पर तुलसी जी का दीप जहां पर है, केले का वृक्ष जहां पर है, शमी का पौधा अगर आपके घर पर है तो शमी के पौधे के नीचे, आपकी घर की छत पर, आपके घर का वो कोना जहां पर अंधेरा ज्यादा होता है,
उस जगह पर इस तरीके से आपको बाकी के 19 दीपक अपने घर पर जलाने ही जलाने हैं कल के दिन। बहुत विशेष दिन है। ये जो 2 दीपकों का, अखंड दीपकों का उपाय है ना, आप सभी लोगों को कल शाम के समय पर जरूर करना है। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जब भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु आपके घर में पधारेंगे ना, तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का भी आपके घर में आगमन होगा। एक बार इस काम को करके देखिएगा कल के दिन उन विशेष योग में, शाम के समय प्रदोष काल में। यह चीज ध्यान दीजिएगा, प्रदोष काल में आपको यह काम करना है, क्योंकि प्रदोष काल से लग रही है त्रयोदशी तिथि, प्रदोष का दिन, उस समय पर आपको यह उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं, पहला उपाय तो यह हो गया। दूसरा, अगर आपके शरीर में बीमारियां बहुत ज्यादा है ना, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, अंदर की नाड़ियां आपकी बंद है, कोई ना कोई शरीर में रोग है ना, तो कल के दिन 22 जनवरी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है। देखिए, आपको लेना होगा इस तरीके से पीपल का पत्ता। कितना? मात्र 1 पीपल का पत्ता चाहिए होगा, और साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ले लोगे इजीली। उसके पश्चात इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां पर खड़े हो जाने के बाद में आपको सबसे पहले जो एक पीपल का पत्ता आपने लिया है ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके चढ़ा देना है, जिसे भी शरीर से संबंधित काफी सारी व्याधियां, रोग हैं, उनका नाम और गोत्र बोल करके यहां पर आपको समर्पित करना है, और 1 लोटा शुद्ध जल इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। तत्पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको उसी वाले कलश में जितना जल रोक सको रोक लेना, और अपनी कामना कह करके बीमारी की ये वाला पीपल का पत्ता उठा करके उसी कलश में आपको डाल लेना है। ठीक है। घर पर आने के बाद में इस पूरे कलश में आपको गंगा जल की 2 से 4 बूंदें डाल करके पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, जिसके अंदर पीपल का पत्ता भी आपने डाला हुआ है। ठीक है। उस दिन तो आप ये वाला काम करेंगे। रात्रि के समय पर आपको इस वाले जल का आचमन करवाना है उस व्यक्ति को जिसके भी शरीर में काफी सारी बीमारियां, नसें बंद हैं, ब्लॉक हैं, नाड़ियां नहीं खुल रही है, जैसा भी रोग है ना, उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करा देना, और पीपल के पत्ते को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे वापस रख करके आ जाना। शरीर की अंदर की जितनी भी नाड़ियां होती है ना, वो खुल जाती है, सारे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। ये वाला उपाय किस किस दिन किया जाता है? एकादशी और द्वादशी, और कल है द्वादशी, और साथ ही साथ त्रयोदशी का भी तिथि लग रही है। इन तीनों का जो संगम है वो बहुत ही विशेष योग बनाते हैं, द्विपुष्कर योग बनाते हैं। इस बीच में आपको ये वाला उपाय जरूर करना है, आपकी समस्त बीमारियां नाश हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है कि अगर आपसे जीवन में कभी कोई बड़ी गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, जिसकी क्षमा याचना आपको करनी है, तो मेरा बाबा इतना भोला है ना कि उन्हें भोला यूं ही नहीं कहा जाता, वो आपको क्षमा याचना दे देता है, आपकी गलती माफ कर देते हैं। बस एक छोटा सा उपाय अपने दिल से कर देना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, और 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिले तो शिवालय पे जाना, शिवलिंग से उठा लेना, उसे धो करके आपको क्या करना है, जब शिवालय में आप जाएंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो डंडी होगी इस बार शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी आपकी तरफ हो और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में हो। इस तरीके से समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा से विनती करके कि मेरे से ये भूल हुई है, ये गलती हुई है, इसके लिए मुझे क्षमा याचना करे, मेरा बाबा आपको क्षमा कर देगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, कल के दिन जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ा उपाय, आपकी अपनी मनोकामना पूर्ति का उपाय। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश पूरी नहीं हो रही है, जीवन में टेंशन बहुत चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा, दुख तकलीफ, बीमारियां बहुत ज्यादा है, कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, यानी कि 22 जनवरी के दिन। ध्यान से सुनिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 शमी का पत्ता। ठीक है। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे। ये पूरा गोले में 1 शमी का पत्ता है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने, और साथ ही लेने होंगे 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 दीपक आपको तैयार करना होगा गाय के घी का, और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती। गाय के घी का गोल बाती का दीपक आपको लगाना है। और साथ ही साथ इन सभी को जब आप लेकर के शिवालय जाएंगे तो उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आपने लगाया है ना,
इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। जला करके नंगे पैर आपको जाना होगा शिवालय, है ना, शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल के अंदर 5 बेलपत्र पहले आपको डालने हैं, उसके बाद में 1 शमी का पत्ता, और जो आपने 7 अक्षत चावल के दाने लिए हैं, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। और ये पूरा का पूरा लोटा जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इस शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना और उसके छींटे अपने ऊपर लगा लेना, अपने ऊपर लगा लेना। उसी समय से आपके जीवन की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो इसी जल को ले जा करके आप अपने व्यापार स्थल पर छींट देना। जीवन में अगर दुख तकलीफ कष्ट बीमारियां खत्म नहीं हो रही है ना, तो आपको इस वाले जल का आचमन कर लेना है। मेरे बाबा की कृपा सदैव आप लोगों पर बरसती रहेगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय श्री राम।